हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक लेकर के आए हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लगभग 95% चीज़ें कॉमन होती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाता है, उसके और भी एग्ज़ाम्स को हम अपने सिलेबस में कवर अप करने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में एक यूपीएससी जो होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर के आया हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे। इसमें देखिए, बहुत छोटा-सा नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है और लेकिन इसका जो ओहदा होता है जिस पोस्ट का, वो बहुत बड़ा होता है। वो आपका जैसे स्टेट में डिप्टी एसपी लोग बनते हैं, उस रैंक की ये पोस्ट होती है जो पैरामिलिट्री फ़ोर्स में जो है कि होती है। पैरामिलिट्री फ़ोर्स की जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें निकल कर के आती हैं कि हम क्या पैरामिलिट्री फ़ोर्स होती क्या है? जैसे एक आर्म फ़ोर्स होती है, वैसे ही एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स होती है। बस अंतर ये होता है कि दोनों का लगभग 90-80% जो कि काम या फिर जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती है। एक चीज़ ये अलग होती है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि इसको क्या बोलते हैं कि मॉनिटर किया जाता है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कनेक्ट होते हैं। जैसे पैरामिलिट्री फ़ोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 5 जो है कि फ़ोर्स होती है उसमें एक में। और आर्म फ़ोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दरअसल ये होता है कि 3 फ़ोर्स होती हैं। आर्म फ़ोर्स में आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फ़ोर्स होते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं पैरामिलिट्री फ़ोर्स की तो 4 से 5 पोस्ट होती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कई पोस्ट का, बट इतना ज़रूर समझिए कुछ इसमें ऐसी भी पोस्ट होती हैं या फिर जो वैकेंसीज होती हैं उनको जो है कि इनडायरेक्ट तरीके से जो कि रिक्रूटमेंट किया जाता है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि असम राइफल हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कलर यहाँ पे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी एंड एसएसबी, सशस्त्र सीमा फोर्स की जो हम बात करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो पैरामिलिट्री फोर्स, इतनी फोर्स इनको को इंक्लूड किया जाता है, पैरामिलिट्री आर्म फोर्स होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। अभी जो मैं पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसको सीएपीएफ के नाम से जानते हैं, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में जानते हैं। 2024 का ये नोटिफिकेशन आया है। ये एवरी ईयर, ठीक है, प्रत्येक साल जो है कि कंडक्ट होता है एग्जाम और 1 साल के अंदर इसका जो है कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इस साल जो आया हुआ है, मोर देन 500 वैकेंसीज आई हुई हैं और अलग-अलग जो है कि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनमें। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे आप लेकर के जो 2024 का जो सीएपीएफ का आया हुआ है, 500 के ऊपर जो वैकेंसी, 506 है शायद टोटल। तो इसमें आईटी बीपी होती है, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, एसएसबी होती है, बीएसएफ होती है। 5 फोर्सेस होती हैं। इन 5 फोर्स में जो है कि आपकी टोटल 506 सीट आई हुई हैं। देखिए, बहुत साधारण सा एग्ज़ाम होता है। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका जो कि इंटरव्यू होगा। 3 सेक्शन में इसको आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा। आज हम इसमें कई चीज़ें बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है, कैसे काम करती है, इन सभी चीज़ों को लेकर के, राइट। तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा, देखिए लास्ट डेट क्या है, जो भी चीज़ें हैं उनको लेके हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई हैं प्रत्येक साल होती है, मतलब एवरी ईयर होती है। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि आपका 12 महीने के अंदर ही आपको पता हो जाएगा कि आप लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब चलेंगे, बात करेंगे। जैसे मैंने पैरामिलिट्री फोर्स की बात किया तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती हैं। आईसीएसएफ, आईटीबीपी, फिर उसके बीएसएफ, एसएसबी होती हैं, सीआरपीएफ होती है। तो यहाँ पे मैं आज बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि लास्ट डेट कब है, कैसे काम करते हैं ये लोग। ये सभी चीज़ों को देखते हुए हम आपसे बातें करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि नोटिफिकेशन जो आई हुई है, यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। क्यों पता होना चाहिए ये भी मैं बता दूं, क्योंकि यूपीएससी जब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उसका स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैं आप लोगों के साथ करवाता हूँ,
तो बिल्कुल सही है, बट लेकिन ये भी सही है कि उन ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करवाता हूँ आपको। जैसे हम किसी भी एस्पिरेंट से जब जो पूछते हैं, तो वो कहता है भैया हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज ए कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं होता, और ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, राइट। मल्टीपल एग्जाम्स में जैसे सभी लोग जाते हैं, आईएएस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होते हैं, दूसरा सीडीएस का होता है, और एनडीए का होता है, और उसी में जो आज हम बात कर रहे हैं सीएपीएफ की बात, और भी एग्जाम ये कंडक्ट करवाता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्टैटिक सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीएपीएफ, ठीक है। तो कई चीज़ें एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो इस वजह से गलत होगा। तो हम बात एक कर रहे हैं इसमें कि जब इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो उसमें आपका आईएएस से लेके सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ईपीएफओ सभी एग्जाम होते हैं, उनको कवर करवाते हैं हम। यहाँ तक की बात करते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जो जीएस का सेक्शन होता है, उसको भी हम कवर करवाते हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम भटके नहीं, उससे पहले हम आते हैं। तो इस वजह से देखिए, हम यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, हम कहते हैं कि सीएस सेंटर दिल्ली, ये सीएस सेंटर, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली सिविल की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाता है। यहाँ पे सीएस का मतलब ये हो गया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, लेकिन ये अभी ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन करवाता है यूपीएससी एक करवाती है, दूसरा स्टेट पीसी पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। लेकिन जब ये एक से ज़्यादा एग्जाम्स कंडक्ट जो करवाते हैं, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम, सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, एनडीए का होता है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, उसका भी हम करवाते हैं। जैसे इसमें देखिए पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद जीआईसी का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का एक्सेट्रा, उन सभी का हम सिलेबस कवर करवाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक है ना, तो इनके क्या होते हैं कि जो सिलेबस होते हैं आपका लेकर के 80 से लेकर के 85% लगभग कॉमन होते हैं, बस 20 से लेकर के 15% जो है कि डिफरेंट होते हैं। तो उतना देखिए एफर्ट्स लगाने पे कवर अप हो जाता है। तो यहाँ पे, तो इसलिए हम आज सीएपीएफ को जो भी एग्जाम्स हम कंडक्ट करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट होता है, उन सभी का हम जो कि आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 2024 का, उसका नंबर देख लीजिए, नोटिफिकेशन नंबर 09/2024, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सीपीएफ का मतलब यही होता है, पैरामिलिट्री फोर्स होता है। अभी डेट आई हुई है जो कि 24 को इसको इशू किया गया है। लास्ट डेट जो होगा आपका, ठीक है, 14 अप्रैल, 14 मई 2024 को होगा, ये हमें पता चल। लगभग आपका 20 दिन के आसपास का ये होता है ड्यूरेशन, उसी के अंतर्गत आपको करना पड़ता है। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो तुरंत डाल दीजिए पेपर और फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दिल्ली जैसे शहर में सेंटर मिल पाना, राइट। क्योंकि बहुत से नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ तक कि होता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक समय के साथ होता भी नहीं है सेंटर खाली, डेट जो कि पड़ी होती थी। इसलिए आप तुरंत इसको आप अप्लाई करें। और क्योंकि देखिए बहुत नॉर्मल सी फी होती है, बहुत छोटा सा एग्जाम है। छोटा सा एग्जाम का मतलब ये हो गया कि सिलेबस बहुत नपा तवला है, और उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम तैयारी करवाएंगे आपका। लास्ट डेट आपका देखिए यहाँ पे जो कि 14 मई 2024 को, और शाम को 6 बजे तक रहेगा। आप उसमें जो कि आप अपना कंप्लीट एप्लीकेशन पूरा कर सकते हो। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन कुछ जो दिया गया होता है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या नहीं भरना है, अगर आप अपने से भर देंगे तो उसमें आपको आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। या फिर कैफ़े में जा कर के अगर आप भरवाएंगे, तो देखिए आपसे ज़्यादा जो कि उसको फॉर्म भरने का एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, तो इसलिए बेटर होगा, 25-50 रुपये ज़्यादा लगेगा, कैफ़े में चले जाइए, टाइम कम लगेगा और आपका तुरंत हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अपने से इंटरेस्टेड हैं, 150 बचाना चाहते हैं, अपने से भी कर लिए, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है आपका। स्पेशल इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सभी चीज़ें मोबाइल फ़ोन, आपका कोई एक आईडी होना चाहिए, वो सभी चीज़ें। देखिए नंबर्स ऑफ द वैकेंसी जो होती हैं पैरामिलिट्री फोर्स में इस साल जो आई हुई हैं, लगभग 506 के आसपास, ठीक है, 506 हैं। इनमें देखिए जो मैंने कहा कि जो 5 से 6, सॉरी 4 5, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। अब देखिए अब यूपीएससी का
होता है ना, कुछ लोग स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो बड़ा बाउंडर कर देते हैं, बट होना नहीं तो नहीं चाहिए। अब यूपीएससी का देखिए पाँच पाँच 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें आई हटा देना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी किया। तो ये देखिए क्या होता है, ये ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर मीन्स ये होता है नेचुरल होती है चीज़ें, ऐसा नहीं कि उसने गलत किया तो उसको आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस हिसाब से, तो आप यूपीएससी पे केस कर दीजिए, भैया आपने ये क्या कर रखा है। यहाँ पे देखिए ये 4 4 कर रखा हो, ये क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो ये चार जो 5 पैरामिलिट्री फोर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की जो वैकेंसीज आई हुई है 506, इसके बारे में देखिए। सबसे ज़्यादा जो कि बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम करती हैं, तो उनका है 286 है। 286 है, 186, राइट राइट 186 है। दूसरी जो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जो आपकी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है सेंट्रल लेवल पे, जैसे नक्सलवाड़ी जो एरिया होता है वहाँ पे, तो ये है 120 है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, ये 100 सीट्स हैं। ये देखिए ऑल इंडिया लेवल पे बात हो रही है, 100 सीट्स हैं। और इसमें देखिए इनका काम क्या होता है, सीआईएसएफ जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मेट्रो है, एंड द इंडस्ट्रियल एरिया पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो इनके अंतर्गत सिक्योरिटी इंचार्ज में होता है। जैसे न्यू पार्लियामेंट जो बनी हुई है, अब सीआईएसएफ के अंतर्गत जो है कि वे काम करे सिक्योरिटी लेयर में। फिर उसका आईटीबीपी जो कि इंडो तिब्बत बटालियन फोर्स, जो इंडिया और तिब्बत चाइना की फोर्स जो लगती है, वहाँ पे जो है कि तिब्बत एरिया में फोर्स है, तो ये 58 फोर्स है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, जो एसएसबी होती है, वो आपका बांग्लादेश नेपाल के साथ बॉर्डर जो होता है वहाँ पे 42 ये सीट्स हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब हम आगे चल कर के बात करते हैं सीट की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो गई कि क्या क्या, जैसे देखिए यहाँ पे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गई, फिर उसके बाद सीआईएसएफ हो गए, देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गई, आईटीबी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गई, फिर सशस्त्र सीमा बल जो होता है ये हो गया। अभी आगे चल करके हम बात करेंगे क्या है। ठीक है, अब आगे जो है जो सेंटर्स है कहाँ पे आप पेपर दे सकते हो। देखिए जो पेपर देने का यहाँ पे बहुत से सेंटर्स दिए गए हैं। आपका अगरतला है, फिर अहमदाबाद है, आइजोल है, अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा उत्तराखंड है, बेंगलुरु है, रायबरेली है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कटक है, देहरादून है, दिल्ली है, धर्म धर्मशाला है, धारवाड़ है, फिर दिसपुर है, गंगटोक है। तो ये बहुत से सेंटर्स दिए गए हैं, आपका टोटल नंबर्स ऑफ द सेंटर 47 है। तो आप जो है कि अप्लाई कर सकते हो, इतना मत समझिएगा 47 सेंटर हम कहीं भी मिल जाएंगे। तो आप अगर दिल्ली में बैठे तो अगरतला जाएंगे क्या पेपर देने, आइजोल जाएंगे क्या पेपर देने, बात समझ रहे हो। तो इस वजह से आप दिल्ली में, तो दिल्ली में कोशिश करिए आपको मिल जाए, पता चले आप कन्याकुमारी हैं, कन्याकुमारी में भर गया तो फिर आप ले देने जो कि पेपर देने ले चले जाओ, उससे अच्छा श्रीलंका चले जाइए। तो इस वजह से आप देर ना करें और फॉर्म को जो कि आप भर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सभी को पता है। एक नॉर्मल चीज़ होती है जो कि आपका, पहली बात तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए मेल फीमेल जो हैं उनके लिए, दोनों के लिए है। अब ऐसा नहीं है कि मेल के लिए फीमेल के लिए नहीं है, दोनों के लिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी की बात एक आती है आपकी, होती है एज लिमिट की बात होती है। एज लिमिट का मतलब ये हो गया कि आप कितने साल के होने चाहिए। तो जनरली 20 साल से लेकर के 25 साल के जो लोग होते हैं ये इसके लिए एलिजिबल होते हैं। प्लस जो रिजर्वेशन की जो बात आती है एज को लेकर के, ओबीसी के लिए 3 होती है, अदर के लिए 5 होती है। तो आप इस हिसाब से इसको इंडिकेट कर सकते हो, जैसे 3 ईयर है फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 5 ईयर फॉर द SC ST के लिए, 5 ईयर फॉर द सिविल जो सर्वेंट रहे हैं, या फिर जो बोल सकते हो जो गवर्नमेंट सर्विस में रहे, उनके लिए भी रिलैक्सेशन की बातें होती हैं। अब इसके बाद आगे चल करके हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशन के लिए बात करें तो देखिए जनरली एक ही चीज़ है, आपका यूजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस ग्रेजुएशन का मतलब ये होगा डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये हो गया आपका एक डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। 3 साल 4 साल का जो डिग्री होती है, बीटेक होता है, बीए होता है, बीकॉम होता है, और बीएससी होता है, एमएससी, जो ये होती हैं डिग्रियां होनी चाहिए, डिप्लोमा में नहीं, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज किया गया है यूजीसी के यूजीसी एक्ट 1957 के अंतर्गत,
जो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। आप नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बीएससी वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो फ़ी बहुत कम यूपीएससी लेती है, 200 लेती है। 200 जो है कि आपका ये फ़ी का होता है। उसके लिए है जो ऐसे, सॉरी, अनरिजर्व जो जनरल लोग हैं और जो है कि ओबीसी लोग हैं उनके लिए, एससी एसटी अदर के लिए जो है कि जीरो फ़ी है। इस बात के लिए कर सकते हैं आप, इसको डिजिटली ऑनलाइन जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम कुछ बात करेंगे जिसमें लेकर के आपका सिलेबस वगैरह है, कितने सेक्शन में जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम अभी बात करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले ये भी बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? देखिए 3 सेक्शन में होगा आपका। 3 सेक्शन में सिलेक्शन पहली बात तो रिटर्न होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिर उसके पर्सनालिटी टेस्ट है जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। फिर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 3 सेक्शन में होगा आपका इस हिसाब। सबसे पहले आप तो देखिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। आपका पहला सेक्शन जो यहाँ एकदम भीड़ भाड़ में होता है, ये आपका सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए रिटर्न एग्जाम होगा 2 पेपर में। मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। रिटर्न होगा आपका, रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद आप फिर चले जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होगा मतलब शारीरिक मापदंड किया जाएगा। इस जैसे मेन बॉयज के लिए जो मेल होते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और 681 86 के आसपास चेस्ट का जो कि साइज होना चाहिए, और हाइट वुमेन्स के लिए भी 157 के आसपास है। और लास्ट में आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाए जिसको आप इंटरव्यू करते हैं, 3 फेसेस में होगा। इसको क्लियर करेंगे तब इसमें जाएंगे, इसमें करने के बाद फिर आप इसमें जाएंगे। अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए, सॉरी, जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, बट उसके बावजूद भी ये नहीं है कि आप इसमें अपीयर होंगे तो आप सेलेक्ट हो गए। इसमें आपका मेरिट होता है, ठीक है, मेरिट बनेगी, मेरिट में अगर आप आएंगे तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब आते हैं कि जो पेपर एग्जाम रिटर्न एग्जाम होता है, तो ये रिटर्न जो एग्जाम होता है देखिए, ये आपका लिया जाएगा 4 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा यूपीएससी का, ऐसा जो कि टाइम टेबल में है तो है। और पहला पेपर 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा, और दूसरा पेपर जो होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। मतलब दूसरा पेपर आपका 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। पहला पेपर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। जो पहला पेपर होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यूज, एमसीक्यूज होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट अगर आप सेकंड पेपर में आएंगे जो 3 घंटे का होता है, ये आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ में ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे आप ग्रेजुएशन में लिखते हो। अभी हम बताएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में क्या पूछता है। तो देखिए जब पेपर 1 की बात करेंगे, हल्का सा हम यहाँ पे लें। पेपर 1 में जैसे जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस मार्क्स की, जनरल स्टडी, मैथ, रीजनिंग की बात किया जाता है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो है कि 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आंसर के साथ होगा। टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों भाषा में होगा। दूसरा पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का होगा ये, जो कि 200 मार्क्स का होगा। उसमें क्या पूछा जाएगा ये हम बताते हैं। उसमें आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसी राइटिंग लिखने को बोली जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन जो कि सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। और उसके बाद जो है कि ग्रामर्स जो होती है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आपका सेकंड पेपर में लिखना पड़ेगा रिटर्न में। जैसे ग्रामर में क्या है, आपका टेंस पूछा जाएगा। उसके बाद जो कि नरेशन होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांस लेवल पे +2 तक की बात की जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अब आते हैं जो फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। इसमें क्या, अभी हम सिलेबस को और डिस्क्राइब करेंगे। इसमें भी अलग से भी हम CAPF का जो कि सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे, क्या है, कैसी मेरिट जाती है। तो देखिए CA फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए 2 तरह की दौड़ की जाएगी, एक 100 मीटर की, दूसरी 800 मीटर की बात की जाएगी। जब 100 मीटर्स की बात करते हैं तो इसके लिए 16 सेकंड में आपको 100 मीटर कवर करना पड़ेगा मेल के लिए। दूसरी चीज़ फीमेल के लिए 100 मीटर जो है कि आपका 18 सेकंड में जो है कि कवर किया जाना चाहिए, 2 सेकंड ज़्यादा है वुमेंस के लिए।
उसके बाद 800 मीटर की रेस की अगर हम बात करते हैं तो 800 मीटर की रेस रेस के लिए आप मेल हैं तो 3 मिनट 45 सेकंड की टाइम दिया जाएगा। लेकिन जब आप फीमेल होंगे तो वो 4 मिनट 45 सेकंड 1 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा। लॉन्ग जंप क्या होता है, जैसे आपको वर्टिकल जंप करना होता है तो मेल के लिए 3.5 मीटर है और फीमेल के लिए 3 मीटर है। उसके बाद चांस दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में, आपको 3-3 चांस दिया जाएगा लॉन्ग जंप को, ऊंची कूड़ी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए आपको किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट पुट जो उठाने का प्रोसेस है, एक मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। राइट, तो अगर आपकी 165 उसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 165 जो है कि आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 मीटर जो कि हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर मैंने बोल दिया, सेंटीमीटर जो कि फीमेल के लिए होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए इंटरव्यू का जो है, इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है कि आपका फाइनल मेरिट बनेगा। राइट, अब हम यहाँ पे सिलेबस को हल्का सा डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ कि क्या सिलेबस में है। तो सबसे पहले देखिए मेंटल एलिजिबिलिटी की बात की जाए, जिसे लॉजिकल रीजनिंग की बात है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात किया जाएगा, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड द डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको बोलते हैं। इसके बाद जनरल साइंस पूछा जाएगा, तो जनरल साइंस में साइंस प्योर नहीं पूछा, जनरल पूछा जाएगा, जैसे आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, सभी चीज़ें। फिर उसके बाद करंट इवेंट पूछा जाएगा, जिसको आप करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह का करंट अफेयर्स होगा। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक भी पूछी जाएगी। हिस्टोरी ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी ये भी पूछा जाएगा। लेकिन जब जीएस पेपर सेकेंड पेपर होता है जो 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है पीएम, और ये 200 मार्क्स का होता है, जो इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा। देखिए जीएस पेपर 2 जनरल हिस्ट्री, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या है कि एसे आपको दे दिया जाएगा 80 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया जाएगा 120 मार्क्स का। तो ये आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखिए दो दो चीज़ें होती हैं। जो जीएस पेपर आपका यहाँ पे मैंने कहा 2 पेपर होगा। जो 2 पेपर होगा, एक 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें आपका जो है कि 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है चीज़ें, इसमें देखिए नॉर्मली सभी उतने एवरेज करते हैं, लेकिन जो स्कोर करने वाला पेपर होता है, ये आपका सेकंड पेपर जो होता है, जो आपका 3 घंटे का होता है, 2 बजे से लेके 5 बजे तक पीएम तक होता है, रिटर्न होता है। इसमें जो कि बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, उनके लिए ये है। तो इसमें क्या है कि एस से होता है, नॉर्मल होता है, ग्रामर जो 120 मार्क्स का होता है। ये चीज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको आसानी से किया जा सकता है, दिमाग का होता है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ दिया गया है, ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार फिर से ब्रीफ में हम देखें। हाँ, एक चीज़ और करें कि हम जब आप आंसर जब भरते हैं तो आपके पूछा जाएगा कौन सा आपका पुस्तिका है, उसको भर दीजिए। फिर सब्जेक्ट का कोड क्या, डबल लाइन तो डबल लाइन, क्योंकि मुझे लगता है 25 से 30% ऐसे लोग होते हैं कि अपने OMR में ही कन्फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, अनुक्रमांक जो भी चीज़ें होती है उसको आपको बहुत ही केयरफुली भरना होता है, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। हाइट की बात देख लीजिए, यहाँ पे जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, वुमेंस के लिए 157 है। चेस्ट की साइज जो होती है 81 सेंटीमीटर, 5 मीटर जो है कि फ्लैक्चुएशन होना चाहिए, फुलाने को जिसको बोला जाता है। फिर ये हो जाता है। फिर इसके बाद ऐसी कोई चीज़ें नहीं जो कि हम बात करें। तो देखिए ये हमने बात किया, और अलग से हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए सॉरी जो CAPF है उसके सलेबस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, और इनका हम जो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा दोस्तों। तब फिर नए टॉपिक के साथ आए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द